अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हैं एचपी लाइव टीवी से, जहां हैं आवाम की अदालत में हमारे हर दिल अजीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यंग युवा सदर फवाद हुसैन शेख। जी हाँ, आवाम की अदालत में हमेशा उसी शख्स को लाया जाता है जो कि हैदराबाद से बिलोंग करता है, हैदराबाद का दर्द रखता है या हैदराबाद के जो मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे रहते हैं। जी हाँ, चलते हैं बगैर ताख़िर के सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। सबसे पहले चलते हैं फवाद हुसैन शेख साहब के पास और उनकी अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ है या उसके हवाले से उनके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। जी वालेकुम सलाम। फ़ाद भाई, सवाल और जवाब तो अपनी जगह पे हम चाहेंगे कि हैदराबाद क्या पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में मेरी 25 साल सहाफ़त में मैंने देखा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज तक एजिड सदर को तो मैंने देखा, लेकिन यंग युवा और इतना यंग और इतना पर्सनैलिटी वाइज सदर ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा। प्लस ये आपका पहला दिन ज़िंदगी का, स्कूल में पहला दिन, तिजारत में पहला दिन, इवन ऐवान तिजारत में पहला कदम, इसके बारे में हमारे देखने वालों को शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज ये मौका दिया और मेरा लाइव इंटरव्यू हो रहा है। फ़वाद हुसैन शेख, प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। शुरू से ही हैदराबाद से ताल्लुक़ रहा, हैदराबाद से ही आला तालीम हासिल की, सिटी स्कूल, फिर कॉलेज। मेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियरिंग की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। MBA मेरा कंटिन्यू है, MBA चल रहा है, साथ साथ 3 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए। चाहे स्कूल का पहला दिन हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे तिजारत का हो, मैं सारा का सारा क्रेडिट देता हूँ अपने घर वालों को जिनकी दुआएं, और साथ ही साथ अपने तमाम असातिज़ा को, चाहे वो मेरे स्कूल के टीचर्स थे, चाहे वो मेरे कॉलेज के थे, या चाहे तिजारत के अंदर हमारे हर दिल अजीज़ सरपरस्त आला सेठ गौहरुल्लाह साहब, जिन्होंने इतना एतमाद किया, इतनी कम उम्र में जो है इतना भरोसा किया और ये ज़िम्मेदारी हैदराबाद की संभाली। साथ ही साथ मेरे जो मेम्बरान थे, मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बरान, मेरे बाकी सारे मेम्बरान, जिन्होंने हौसला अफजाई की और शाना बशाना मेरे साथ चलते रहे, और हमने हैदराबाद के लिए काफ़ी काविशें की हैदराबाद की तजारत के हवाले से। जी व्यूअर्स, आपने देखा और सुना कि ये यंग और युवा पर्सनैलिटी रखने वाले सदर, क्योंकि हैदराबाद की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना यंग सदर पहली दफ़ा देखा। ये तो थी इनकी अपने बारे में कुछ बातें। अब चलते हैं अपने सवाल की जानिब। फ़वाद साहब, जो कि आपको पता है कि जो कोविड-19 ने जितना अफेक्ट एक ताजिर को किया है, किसी को भी नहीं किया ना, तो हम प्रोग्राम के आगाज़ में जो पहला सवाल हम यही करना चाहेंगे और आपका जो तजर्बा है उसको शेयर करना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, जो हमारे ताजिर हजरात जो दुनिया में देख रहे हैं हमें लाइव, उनके साथ भी यही शेयर करना चाहेंगे कि जो आप क्या एडवाइस देंगे कि हैदराबाद में आप देखते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो मैशत का पहिया चलाने वाले ताजिर हैं, इस दौर हाजिर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो हुए, वो परेशान हैं। तो क्या समझते हैं कि कहाँ तक परेशानियाँ हैं, क्या हैं, क्या देखते हैं, हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, किसी भी मुल्क का पहिया चलने के लिए ताजिर जो है वो रीढ़ की हड्डी के मानद होता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स रेवेन्यू के हवाले से बात की जाए तो ताजिरी ही हमेशा जो है वो सर फहरिस्त रहा है। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से हमेशा आगे रहा, FBR के हवाले से। कोविड एक ऐसा मामला था, एक ऐसी डिजीज़ थी, एक ऐसा प्रॉब्लम था जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है। तो लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान के बाद सिंध और सिंध के बाद हैदराबाद भी इस चीज़ से बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ है। हैदराबाद के ताजिर, लाजमी सी बात है, सख्तियाँ हुई NCOC के ऑर्डर्स के मुताबिक, सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक, WHO के मुताबिक। लॉकडाउन लगा, फिर लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, फिर लॉकडाउन दोबारा लगा, फिर जो है स्मार्ट लॉकडाउन हुए। ताजिर, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जितना ज़्यादा नुकसान इस कोविड से दुनिया भर के साथ साथ हैदराबाद के ताजरों को हुआ है, शायद कहीं भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम देखें, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ चाहे फेडरल के हों, चाहे सिंध के हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों, उनकी सैलरीज, उनके मामला सारे के सारे कहीं ना कहीं चलते चले गए। लेकिन ताजरों में भी अगर खुसूसी तौर पे छोटे ताजिर की बात की जाए तो ये वो ताजिर होता है जो रोज़ निकलता है, रोज़ कमाता है, रोज़ ही खाता है। और लॉकडाउन के बाद जो है इनके साथ घरों के अंदर हमने इस तरह के कई मामला देखे कि सफ़ेद पोश लोग भी जो है वो फाका कशियों पे चले गए। कई सारे केसेस सुनने में आए पूरे पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर भी, जहां लोग सुसाइड करने की तरफ राग़िब हुए। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इसी हवाले से पिछले साल एक ड्राइव चलाई थी, राशन ड्राइव, जो हमारे सरपरस्त आला की जो है वो क़यादत में हुई थी, सेठ गौहरुल्लाह साहब की, और 10,000 से ज़्यादा बैग्स जो हैं वो हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तकसीम किए थे। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी समाजी पार्टियों ने बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें शिरकत की, लोगों को जो है राशन पहुँचाया, लेकिन उसके बावजूद भी मामला जो है वो रवा दवा नहीं हो सके। हमारे दिल में भी बाकी लोगों की तरह बड़ा दर्द पाया जाता है इस चीज़ को। अल्लाह पाक से सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, और मैं अपील करूंगा आपके प्लेटफॉर्म तमाम लोगों से कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, ताकि दुनिया जो है वो मामूल के मुताबिक आना स्टार्ट हुई है। इसी तरह हैदराबाद में भी दोबारा मार्केट्स ओपन हो और आप लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए काम कर सकें। थैंक यू फवाद भाई।
चलते हैं अगले सवाल की जानिब के ये तो हो गई बात आपसे जुड़े जो ताजिर हैं उनके हवाले से जो आप बता रहे थे, शेयर कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो ईवान तिजारत है, ये जो आपका सिस्टम है पूरा, तमाम ताजिर आते हैं यहाँ, अपने दिल के जो हाल है वो आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि आप सरबराह हैं इस ईवान तिजारत के। अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी। इसके साथ साथ मुझे ये शेयर करें, हमारे देखने वाले को ये शेयर करें कि आपने हुकूमती सतह पे इन ताजिरों के लिए, जो छोटे ताजिर हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोविड-19 में अगर हुआ है तो इस दौर हाजिर में वो छोटा ताजिर हुआ है। तो उसके लिए हुकूमती सतह पे कोई आपने कोई इक़दाम किए, या आपने ऐवान तिजारत या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ताजिरों को कोई रिलीफ देने का कोई हिकमत अमली बनाई है क्या? कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे देखने वाले सुनना चाहते हैं। देखिए, इनिशियली ऐसा हुआ था कि जब एनसीओसी की तरफ से ऑर्डर्स आए थे और हफ्ते के अंदर जो है वो 2 दिन का लॉकडाउन था, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सूबे के हवाले से कर दी गई थी। फिर ये खबरें बड़ी गर्दिश में थी कि जी फ्राइडे और संडे वाला दिन लॉकडाउन होगा, जिसकी वजह से हमारी ताजिर बरादरी के अंदर बड़ी तफ्तीश पाई जाती थी कि जी इस तरीके से कैसे मामलात होंगे, क्योंकि हैदराबाद ऑटोमेटिकली वैसे ही फ्राइडे वाले दिन बड़े अरसे से बंद होता है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, मैं खराज तहसीन पेश करूँगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, कि जिस तरीके से इनकी काविशें रही हैं ओवरऑल कोविड के मामलात में अदब से लेकर आज तक, कि हमेशा हर ताजिर यूनियन को बुलाकर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान को बुलाकर उनके मामलात को सुना गया, उनके मामलात को देखा गया। तो हमने जो है ये तजवीज़ दी थी कि जी हफ्ते में 2 दिन जो बंद किए जाएँ वो फ्राइडे और सैटरडे होना चाहिए, क्योंकि अगर सैटरडे और संडे बंद किया गया तो हफ्ते में 3 दिन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शंस लिए थे और उसके बाद जो है फ्राइडे एंड सैटरडे जो है वो हैदराबाद में जो है वो दिन बंद रहा करते थे। इसके अलावा फिर पुलिस की आला क़यादत से बात हुई रिसेंटली भी, अभी कुछ टाइम पहले हमारी ये क़यादत जो एक पूरा वफ़द जो है वो IG सिंध से मिलकर आया था, और उसके अंदर भी हमने ये बात की थी कि जी पुलिस के जो मामलात हैं लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि जब 6 बजे लॉकडाउन में बाज़ार बंद करने की बात की जाती है तो ताजिर बरादरी की तरफ से ये एक तफ्तीश आई थी कि जी 6 बजे बंद करने का मकसद ये है कि 5 बजे से चीज़ों को वाइंड अप करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं 6 बजे मुकम्मल तौर पे दुकान बंद की जाएगी। तो वो 6 बजे 6 नहीं रहता, वो 5 बजे चीज़ें काउंट होती हैं। और पुलिस की कुछ जगहों पर ही देखा गया था कि उस तरीके की जो है वो रिस्पॉन्स नहीं था ताजिरों के साथ। कहीं जो है वो इस तरह के मामला आए जहाँ ताजिरों को जो है वो की तजलील की गई, उनकी जो है आबरू की बात आई। तो हमने इस चीज़ को आला क़यादत तक पहुँचाया कि जी जो भी है ताजिरों के साथ ख्याल किया जाए और हम हर तरीके से मिल के साथ आकर काम करने को तैयार हैं। इसकी मुँह बोलती जीती जागती मिसाल ये है कि इस वक्त हैदराबाद में हैदराबाद की ताजिर बरादरी, हैदराबाद के होटल एसोसिएशंस और हैदराबाद की छोटी बड़ी जितनी भी तजारतें हैं, जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं, सबसे ज़्यादा वैक्सीन कैंप्स का इनकाद आपको वहाँ नज़र आएगा, चाहे वो हैदराबाद शहर का किसी भी इलाके का होगा। क्योंकि हमने हुकूमत से ये बात की थी कि जी आप हमारे साथ ताउन करें, हम आपके साथ ताउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हैदराबाद में जल्द से जल्द वैक्सीन लग सकें। थैंक यू। देखा वीवर्स, आपने ये थी हमारी जो सवाल था उसका जवाब दे रहे थे फवाद हुसैन शेख, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यंग युवा और स्मार्ट सदर हैं। बहुत लुत्फ़ आ रहा है, आप भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। आप चलते हैं फवाद भाई, थोड़ा सा तकलीफ़ दह सवाल है और आपकी बात को भी कोट करूँगा, क्योंकि HP लाइव TV हमेशा उसी इशूज़ को उजागर करता है जो दौर हाजिर के इशूज़ होते हैं। तो इफ़ यू डोंट माइंड वंस अगेन के सवाल कुछ इस तरह है कि मैंने अपनी 25 साल सहाफ़त में देखा कि प्रेस क्लब में मैं देखता था कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर और बहुत अरबाब इख्तियार यहाँ आया करते थे, अपनी दादो फरियाद रखते थे कि आप जाएं वफाक में हमारा केस लड़ें। मेरा सवाल आप समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा केस लड़ें। सपोज़ ये कि कर लेंगे हमारी पोस्टिंग में ये परेशानी है, आप ताजिर हमारी रिक्वेस्ट, हमारी जो ये दादो फरियादें आला अरबाब इख्तियार को पहुँचाएँ। अच्छा, अब जो आज का जो मैं देखता हूँ ताजिर देखता हूँ, जो आज का दौर हाजिर का ताजिर देखता हूँ, उसको लाइन ऑर्डर की वजह से बहुत ज़्यादा तजलील और बहुत ज़्यादा उसको परेशानी, एक दो इफ़ यू डोंट माइंड कि बहुत छोटे रैंक का बंदा आता है, वो गिरबान से पकड़ता है, उसको घसीटता हुआ गाड़ी में डाल देता है। यही वो लोग थे जिनके बाला अफसरान वो अपनी पोस्टिंग के लिए आपके दरवाजे पे ऐवान तिजारत आया करते थे। मैंने देखा अपनी 25 साल सहाफ़त में। क्या वजह है कि आज वो जो पिछला ताजिर था वो इज़्ज़त नहीं रही उस ताजिर की? कोई खामियां, या आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्योंकि यंग हैं, युवा हैं और आप इस सूरत हाल को बहुत अच्छी तरीके से टैली कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा हमारे देखने वाले। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं इसका जवाब बड़ा वजाहत के अंदर देना चाहूँगा और सुनने वाले देखने वाले तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा इसके साथ साथ। अंग्रेज़ों की एक बड़ी स्ट्रेट सी पॉलिसी हुआ करती थी, डिवाइड एंड रूल की। आज हैदराबाद का ताजिर उस पॉलिसी से जो है वो दरगुजर है और इसी वजह से ये सारे मामलात आ रहे हैं जिसके बारे में आपने बात की है। हमारे पास ताजिरों की यूनिटी नहीं है।
हर किसी ने जो है वो अपनी एक अलग शायद 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली है और उस मस्जिद के अंदर हर आदमी जो है वो वन मैन शो के साथ जो है वो चल रहा है। मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है, जितने भी ताजिर मेरे भाई हैं, कि सारे के सारे यूनाइटेड हो जाएं। जिस दिन आप सारे के सारे यूनाइटेड हो जाएंगे, आपको आपकी अहमियत का, आपको आपकी अफादियत का अंदाज़ा हो जाएगा। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, हम पुलिस के आला हुक्काम के साथ और तमाम जितने भी इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज से पहले भी ये देखा गया है कि जब भी ज़रूरत पड़ी हमेशा ताजिर भाई, ताजिर बिरादरी का नुमाइंदा जो है वो खड़ा हुआ है, उसने उस मामले को हल करने की कोशिश की है। बराए करम ज़ाती इख्तलाफात को, ज़ाती रंजिशों को साइड पे रख कर हैदराबाद के शहर के लिए सोचें, हैदराबाद के लोगों के लिए सोचें, हैदराबाद की ताजिर बिरादरी के लिए सोचें, क्योंकि आपने, आपके आने वाले बच्चों ने इसी शहर में रहना है जिस तरह आपसे पहले आपके आबा व अजदाद इस शहर में रहा करते थे और वो यहाँ कारोबार किया करते थे। एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दें कि आपके आने वाले बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। यूनाइट होकर काम करें। हैदराबाद के हालात किसी से जो है वो छुपे हुए नहीं हैं, चाहे हेस्को के इश्यूज़ हों, चाहे वासा के इश्यूज़ हों, चाहे यहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर लूँ कि रोडें किस हवाले से हैं, चाहे यहाँ पर और मैं किसी भी हवाले से बात कर लूँ, आपके सामने एक मामलात हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बराए करम यूनाइटेड हो जाएं, क्योंकि ये हमारा शहर है, हम इस शहर में बड़े हुए हैं, हमने इस शहर में रहना है और हमने इसी शहर के साथ अपनी शाखों को आगे लेकर चलना है। ये डिवाइड होने वाली पॉलिसी को ख़त्म करके अगर हम यूनाइटेड होकर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और सिर्फ इस शहर के कारोबारी मराकज़ के बारे में, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे, तो इस शहर से अच्छा शहर कोई नहीं है कारोबार के लिहाज से। देखा वीवर्स, बहुत खुशाइन बात और बहुत अच्छी बात कही फवाद हुसैन शेख साहब ने। मैं भी इसी का मकसद, जो मेरा सवाल था, मैं इसी सवाल की जानिब जा रहा था। इसको हम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए इस सवाल को ले जाते हैं कि फवाद भाई, आप क्या समझते हैं कि अगर सपोज़ कि तमाम जितने ताजिर आज डिवाइड हो गए हैं या तकसीम हो गए, वो कहते हैं कि चलें पहला कदम उठाते हैं, फवाद भाई आप ऐलान करते हैं कि भाई आएँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वो आपसे इलाक़ करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, वन यूनिट होकर लड़ना चाहते हैं इन हालात से, इस लाइन ऑर्डर जो सिचुएशन है उससे, तो बेहतर हो जाएगा और लोग उसमें क्या खौफ भी होगा, यार ये सब लोग एक हैं। तो ये आपका जो मैसेज है ये दुनिया में जाएगा और अच्छा खुशाइन मकसद आपका पैगाम है। मैं एक बार फिर आपसे रिपीट कराना चाहूँगा कि अगर आप ऐलान कल को सपोज़ करते तो क्या ऐलान होगा आपका? देखिए, मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरवाज़े और यहाँ के लोगों के दिल हमेशा हर किसी के लिए खुले हुए हैं। हमने आज तक कभी किसी किस्म की इस तरह की जो है वो नहीं करी कि हमको डिवाइड की बात करें कि जी ये हमारे साथ है या नहीं है। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से भी उन तमाम लोगों को इस चीज़ की दावत देता हूं कि आइए हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ आपकी हर मुश्किल में खड़े हैं, हम मिल के काम करते हैं, हम इस शहर के लिए काम करते हैं और आपके सामने मौजूद है कि यहाँ पर जो है इस तरह के लोग मौजूद होते हैं हमारी मेंबर्स गवर्निंग बॉडी के अंदर, जो अपनी अपनी यूनियंस के अंदर, अपनी अपनी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपस में इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, लेकिन हमारे सरपरस्त आला साहब का जो है वो क्लियरली ये मैसेज है कि इस सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम सारे के सारे एक छत के नीचे एक हैं, एक साथ सोचेंगे, इस शहर के लिए सोचेंगे। इसीलिए जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, हम आपके साथ हैं, आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़े हैं, हमारे से जो बन पड़ेगा हम आपके लिए बनेंगे। आइए मिलकर इस शहर के लिए काम करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, आपने सुना और मैं ताजिर बिरादरी से अपील भी करूँगा जो डिवाइड हो गए हैं इस सूरत हाल में, वो आएँ, क्योंकि ये जो शख्स है फवाद हुसैन शेख, यंग युवा, और यकीन करें जितना स्मार्ट और प्यारा इसका चेहरा, इससे ज़्यादा कहीं इसका दिल हसीन है। क्योंकि मैं जानता हूँ पहले दिन से और आज तक HP लाइव TV हमेशा उन्हीं लोगों को उजागर करता, उन्हीं लोगों को पसंद करता जो दिल के साफ़ होते हैं। जी आएँ और पहला कदम मैं समझता हूँ कि आपका होगा। तो ये शख्स आपको बिल्कुल वेलकम करने के लिए नीचे गेट पर खड़ा होगा और आपको वो रिस्पेक्ट देगा जो इस शख्स की इस सीट पर रिस्पेक्ट। आएँ और हैदराबाद को हैदराबाद मिल के बनाएँ। फवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस टाइम फ्रेम की वजह से दूसरी बात ये कि आपको भी मीटिंग में जाना है, अब सब दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, ताजिर हमारे, मैंने आपसे टाइम लिया। आखिर में एक जो सानिया अकबरी ग्राउंड लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 के बारे में आप देखते हैं, आपने देखा, आपके बयानात भी HP लाइव TV में चले। आप अक्सर जो हैदराबाद में रहने वाले शहरी हैं उनकी जानों के और मालों पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके प्रोटेक्ट के लिए बयानात देते हैं।
कोई ऐसी बात जो लोग हमारे दुनिया फ़ानी से चले गए, जो 8 से 9 अफराद चले गए, और जो कुछ लोग जो एंजेड हैं और जो जल गए, वो जो बेचारे गरीब तबका जो है, उनके लिए कोई आप आवाज़ उठाएंगे एज अ इंसान, नेक इंसान, और क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो ये जो है इसको चीफ है, क्या इनका फॉल्ट है या इनके नीचे कैबिनेट का फॉल्ट है? अपना जो तजर्बा है वो थोड़ा शेयर कीजिएगा हमारे देखने वाले। देखिए, मैं इस सानिया का को जितना कंडेम करूं उतना कम है। इंसानी जानों का जो है वो ज़या हुआ, नुकसान हुआ, और इस चीज़ को जो है वो अल्फाजों में बयान नहीं किया जाता। हमारा दर्द दुख उन तमाम लोगों के साथ है। रही बात ये कि किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए, तो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो आला हुकाम के साथ, इनके वफाकी वज़रा हैं, मिनिस्टर्स हैं। मैं बस ये दरख्वास्त करूँगा एक हैदराबाद का शहरी होने के नाते, एक बिज़नेस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, कि इसकी आला से आला हुकाम के ऊपर जो है इसकी जांच पड़ताल की जाए, और जो भी इसमें मुलव्विस हैं, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी मुलव्विस हैं, इसकी प्रॉपर एक तफ्तीश करके उनको जो है वो ऐसे काफ़ी किरदार तक पहुँचाया जाए कि आने वाले वक्तों में हैदराबाद में इस तरह के वाक़ये ना हों, क्योंकि यहाँ का रिहायशी या यहाँ के जो लोग हैं वो नॉन टेक्निकल हैं। ये बहुत टेक्निकलिटीज़ की बात है। मैंने ख़ुद क्योंकि इंजीनियरिंग की है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत बखूबी समझता हूँ कि जी ट्रांसफार्मर फटने के लिए कौन सी वाइंडिंग थी, वो कॉपर थी या नहीं थी, वो सिल्वर थी, ट्रांसफार्मर ऑयल कैसे निकला, क्या मामलात हुए, ओवरलोड क्यों था, क्या इश्यूज़ थे। ये सारे बहुत टेक्निकल बातें हैं जो एक आम शहरी नहीं समझता। बात सिर्फ इतनी सी है, कहानी का बॉटम लाइन ये है कि 8 से 10 जानों का जो है वो नुकसान हुआ है, और जो लोग बर्न कंडीशन के अंदर हैं उनकी भी कंडीशंस अच्छी नहीं है। इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कल पता लगा कि CEO साहब की जो है वो अकबरी ग्राउंड के तमाम सानिया के जो लोग थे उनसे एक मीटिंग हुई है हेस्को ऑफिस के अंदर, और कुछ कमिटमेंट्स की गई हैं उनको पेमेंट्स देने की और उनको जो है वो कंपनसेशन की। तो बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, इस तरह की कंपनसेशन होनी चाहिए, लेकिन एक आला हुकाम पे इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि चंद पैसों के बदले जो लोग दुनिया से चले गए वो वापसी नहीं आ सकते। और इस तरह की जो है वो अगर हिकमत अमली रही कि इस तरह की वारदातें हों, इस तरह के अहकामात जो है, और बाद में इस तरह के अहकामात दिए जाएँ कि जी हमने कंपनसेशन में ये पैसे दे दिए, तो देखिए जी जाने वाले को वो पैसे जो है ना वापसी नहीं ला सकते। मसला ये देखना है कि इस तरह की वाक़यात आज के बाद हैदराबाद शहर में ना हो। आपको जो एक्शंस लेने हैं, चाहे वो रिकवरी के ऊपर लेने हैं, चाहे वो कुंडा सिस्टम पे लेने हैं, आप ले सकते हैं। मशीनरी से कोई जीत नहीं सकता, आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको बिजनेस कम्युनिटी से पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इश्यूज़ हैं, आप हमें बताइए, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। रेजिडेंशियल इश्यूज़ हैं, यूनियंस बनी हुई हैं, यूसीज बनी हुई हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मुख्तियारकार्स हैं, आप उनसे बताकर जो भी कंसर्न जगहें हैं आप वहाँ पर विजिट्स करें, चीज़ों को चेक करें, लेकिन बराए करम अपने सिस्टम को बेहतर करिए, क्योंकि ये मामलात नहीं होने चाहिए और हम उसको कंडेम करते हैं। फ़ाद हुसैन शेख साहब जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यंग युवा और स्मार्ट और इंटेलिजेंट सदर हैं, ज्वाइन किया हुआ है HB लाइव TV को। प्रोग्राम है अवाम की अदालत, और अवाम की अदालत के हर दिल अजीज़ फ़ाद हुसैन शेख साहब जो कि दिल से भी इतने हसीन हैं। अब मैं क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत तवील था, ये टाइम फ्रेम तवील था, लेकिन आप मसरूफ़ तरीन सदर हैं, और गेट पर हर दूसरा ताजिर आके मुझे कह रहा है कि वाइंड अप करें। एक जाते जाते जो है एक आखिरी सवाल, जो कि आज के दौरे हाजिर में कोविड-19 ने जो अफेक्ट किया ताजिरों को, उसके साथ साथ जो पथारेदार, जो गरीब तबका है, जो आपके दुकानों के सामने बेचारा पथारेदार तबका है, या तो सर मैंने देखा फ़ाद भाई कि या तो मिडिल क्लास, गरीब या सबसे अमीर, ये 3 तबके हमने देखे हैं ज़िंदगी में। अब ये जो कोविड-19 आया है तो इसने गरीब सबसे ज़्यादा गरीब हो गया और मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म कर दिया। या तो बहुत ज़्यादा अमीर मिलेगा आपको, ये सबसे ज़्यादा गरीब, उस सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो तो भीख भी मांग सकता है, क्योंकि वो मांग सकता है। जो मिडिल क्लास तबका है, जो कि ताजिर है, पथारेदार है, छोटे पैमाने पे काम करने वाला है, उसके लिए क्या एडवाइस देंगे कि ऐसा क्या करे कि इस बहरान से बाहर भी आ जाए, अपने बच्चों का पेट भी पाल सके? शेयर कीजिएगा। देखिए, मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में ये बात कही थी कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सफ़ेद पोश लोगों को हुआ है, क्योंकि वो मासूम, वो बेचारा, उसका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं दे सकता कि वो किसी के आगे हाथ फैला ले। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट से इस चीज़ की जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए करम SOPs का ख्याल रखते हुए लेकिन बाज़ारों को जो है वो ओपन किया जाए, ताकि हमारा वो तबका ख़ुद मेहनत करके ख़ुद कमा सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके।
उसको आपकी एड की, उसको हमारी एड की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन उसका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो ऐसा करे। वो आज भी अपने हाथ से कमाकर अपनी रोज़ी ख़ुद करना चाहता है। बराए करम इस मामला को हल किया जाए। उन बाज़ारों में, जिन बाज़ारों के अंदर वैक्सीन्स हो चुकी हैं, उन बाज़ारों को खोलने की इजाज़त दी जाए, SOPs के साथ इजाज़त दी जाए। गेट के ऊपर आपके कांस्टेबल्स खड़े हों, आपके आला जो क़यादत के लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हों, जो चेक करके लोगों को अलाउ करें कि वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। लेकिन बराए करम बाज़ारों को बंद ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्तों में हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। देखा व्यूअर्स आपने, और लास्ट और में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। मैं उन तमाम ताजरों को जो मुझे सुन रहे हैं और इस चीज़ों से जो है वो दरपेश मसाइल से जो है वो गुजर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखिए। कोई वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त भी इंशाल्लाह टल जाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा हम सब के लिए। विवश टाइम फ्रेम बिल्कुल एंड हो गया और फिर चलते चलते सब सारी बातें तो होनी थी और बहुत बातें होनी थी। लास्ट में HP लाइव TV ने जब आपका सदारत का पहला दिन था वो हमने कवर किया सेट गौर के रिहाई का पर। सब लोग जितने भी लोग थे, बाज़ हल्कों में चीमक हुइयाँ होती है ना कि जब आपके चाहने वाले 100 हों तो उसमें से 10 मुखालिफिन भी होते हैं, ये फैक्ट है। और अगर मुखालिफिन ना हो तो वो मुनाफिक होता है। तो मैंने ही देखा कि आप मुनाफिक नहीं हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मैं चलते चलते आखिरी बात ये पूछूंगा आपको कि HP लाइव TV आप देखते हैं, टैली करते हैं, फॉलो करते हैं, कहाँ तक आप मज़लूम जो आवाम है उसकी आवाज़ ये ऐवानों तक पहुँचाता है? 2 अल्फाज हमारे HP लाइव TV के लिए। मैं HP न्यूज़ को, आपके तमाम जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपकी जो आला क़यादत है और आपके तवस्सुस से ही आपके जितने भाई हैं, मतलब बाकी मीडिया चैनल्स हैं हैदराबाद के, जो YouTube चैनल्स होते हैं, ख़ास बिलखुसूस आपका है और भी हैं, इन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से आप हैदराबाद की आवाज़ बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने एक चीज़ को नोट किया कि हमारा जो नेशनल मीडिया है वो हैदराबाद की आवाज़ों को उस तरीके से जो है वो कवरेज नहीं दे रहा होता जिस तरीके से कवरेज देनी चाहिए। और कई सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो नेशनल मीडिया के ऊपर जो है उस तरीके से हाईलाइट नहीं होते, जो बहुत संगीन मामला होते हैं जो हाईलाइट होते हैं। तो इस हवाले से हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, HP न्यूज़ वन ऑफ देम, आप हमेशा, मैंने जो भी इस तरह का मामला देखा है मैंने हमेशा आपको वहाँ पाया, आपकी न्यूज़ कवरेज वहाँ पर देखी। तो एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। हैदराबाद की आवाम को, हैदराबाद के लोगों को एटलीस्ट ये रिलीफ मिल रहा होता है कि उनकी कवरेज जो है वो आगे जगहों पर जारी होती है। इसी तरीके से अपना काम जारी और सारी रखें, हैदराबाद की आवाज़ बने रहें, आपको डेफिनेटली इसका अजर ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने देखा कि अवाम की अदालत के आज के हर दिल अजीज़ हमारे जो कि यंग युवा सदर थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फ़ाहद हुसैन शेख साहब आपसे अपने तजर्बात शेयर कर रहे थे। यकीनन आपको शो पसंद आया होगा। अवाम की अदालत पसंद करने का शुक्रिया। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ़ाहद शेख की कहाँ तक जो गुफ्तगू थी वो मायने ख़ैज़ थी और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो टाइम फ्रेम के साथ मैं था आपका अपना सलीम ज़ई, HP लाइव TV से कैमरामैन दानिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।